इनको सोने की चिड़िया पसंद थी ताकि ये जो लुटेरों के गैंग के साथ मिल करके सोने की चिड़िया को लूट ले, लेकिन इनको शेर पसंद नहीं है। राहुल जी, लालू जी और तेजस्वी जी कोरोना काल में किस बिल में छुपे हुए थे? उनका एक वीडियो दिखा दीजिए ना, जब वो किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हो। भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुस के हमला किया तो उस पर भी ये सवाल खड़े करते हैं। भारत की सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उसका वीडियो किसको दिखाना चाहिए? लालू जी को दिखाना चाहिए। विपक्ष जो है अभी दो मुद्दा गरमाया हुआ है, एक तो वैक्सीन वाला सवाल है, दूसरा एक आपके ही सांसद हैं, आपके गठबंधन के साथ है, उसका जवाब भी मांग रहे हैं विपक्ष लोग कि ऐसा कैसे हो गया कि बिना प्रूफ किए हुए वो विदेश भाग गए। आखिर जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। बिना ऊर्जा के क्या कोई देश आगे बढ़ सकता है क्या? न्यूक्लियर एनर्जी लाने का काम किसने किया देश में? थोरियम आधारित संरचना किसने खड़ी की देश में? SEZ। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वैसे तो प्रधानमंत्री पे कटाक्ष करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने एक पोस्ट किया जिस पे लिखा कि जब एक रैली के दौरान उनके एक साथी उनको ब्लूटूथ लगा के देते हैं और कहते हैं कि मोदी जी के जो वादे हैं वो सुनिए, आप भी सुनिए और लोगों को सुनाइए, तो वो ऐसा ही करते नजर आते हैं। कहते हैं कि इतने वादे मोदी जी कर चुके हैं, लेकिन वो बताए कि आज तक उन्होंने कौन सा वादा जनता से पूरा किया है। इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं, उनसे पूछेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बताएं कि कौन सा वादा पूरा किया है बीजेपी ने अभी तक। देखिए, तेजस्वी जी जिस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को भी बिहार में लाने का काम और देश में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी नेता ने किया है। और उसको न केवल भारत में लाने का काम किया है, मेक इन इंडिया के तहत लाने का काम किया है। इनको सोने की चिड़िया पसंद थी ताकि ये जो लुटेरों के गैंग के साथ मिल करके सोने की चिड़िया को लूट ले, लेकिन इनको शेर पसंद नहीं है। भारत आज मेक इन इंडिया के पथ पे आगे बढ़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं 2-3 मुद्दों पर आपके दर्शकों को बताऊंगा। चाहे आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था। रूस और यूक्रेन के युद्ध में दूसरे देशों के भी जो लोग हैं ना, उनको भी अपनी जान बचाने के लिए भारत के झंडे के नीचे आना पड़ा। ये किसकी देन है? ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। पूरी दुनिया में जो नरेंद्र मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से कि उनको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसके नाम से पूरी दुनिया जो है उसका सम्मान करती हो, जिसके नाम से पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा प्रतीत होता हो कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति पे बढ़ता हुआ भारतवर्ष सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने की बात करता है। उसको एक ऐसा नेता पसंद होना चाहिए जो कि 10वीं GDP से भारत को बाहर निकाल करके 5वीं सबसे बड़ी GDP बना देता है। एक समय में GDP भारत की गिरने वाली दशा में थी और उस GDP को आगे बढ़ा के 5 ऐसे सशक्त राष्ट्रों में लेकर के आता है जहां भारत के कहे बगैर दुनिया की नीतियां जो है वो तय नहीं होती। ये किसकी देन है? ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। विश्व में 55 ऐसे देश थे जो गरीबी रेखा के नीचे, सूडान, सोमालिया, चेकोस्लोवाकिया, इस प्रकार के न जाने कितने ऐसे देश थे जो गरीबी रेखा से एकदम नीचे रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए वो मजबूर है। लेकिन वैसे देशों का भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करके उनको भी वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आगे बढ़ाते हुए अफ्रीका के 55 देशों का जो यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन को G20 के पटल पर ला करके समानता का दर्जा देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। रूस और यूक्रेन की बात कर रहे हैं आप, विपक्ष तो उस पर भी सवाल उठाता है, उस पर भी कटाक्ष करता है कि ये सब सिर्फ एक जुमला था, हवा थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, विपक्ष के लोग वहां गए थे क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल जी, लालू जी और तेजस्वी जी कोरोना काल में किस बिल में छुपे हुए थे? उनका एक वीडियो दिखा दीजिए ना, जब वो किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हो। आम आदमी की मदद कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जान हथेली पर लेकर के चल रहे थे। हम केंद्र में थे, हमने अपना दायित्व तो पूरा किया, हमने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया है, हमने अपना दायित्व तो पूरा किया। ये देश हमारी माँ है, हम माँ मानते हैं, हमने काम किया। जो माँ नहीं मानता है वो बिल में छुपा हुआ था, अपनी रक्षा करने के लिए बैठे थे ये लोग तो घर में दुबके हुए थे ना कोरोना काल में। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स किसने लेकर के आया? मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से माताओं बहनों को उनका वैक्सीनेशन किसने करवाया? कोई जो छोटा बच्चा है
उसको कुपोषण की दर से बाहर निकालने का काम किसने किया? हमने किया ना। वैक्सीन पे भी सवाल उठने लगे हैं। निश्चित रूप से वैक्सीन पे सवाल ये लोग तो खड़े करेंगे ही, इनको तो खड़ा करना ही है। ये तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा, उस पे भी सवाल खड़े करते हैं। भारत का कोई मिशन अगर फेल होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुस के हमला किया तो उस पर भी ये सवाल खड़े करते हैं। भारत की सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उसका वीडियो किसको दिखाना चाहिए? लालू जी को दिखाना चाहिए। लालू जी भैंस का चारा चोरी किए, उस समय तो मोबाइल नहीं था, नहीं तो का वीडियो बना के रखते क्या वो? ये इसी प्रकार के लोग हैं। इनकी मानसिकता जो है ना एकदम से गिरी हुई है। हारे टूटे थके और निराश व्यक्तित्व के स्वामी हैं ये पिता पुत्र की जोड़ी। मैं पूछना चाहता हूं कि 70 साल में देश में जितनी ऊर्जा देश को प्राप्त हुई थी, उसके बाद आप देखेंगे कि ठीक 10 वर्षों में उससे दुगुनी ऊर्जा जो है वो देश को नरेंद्र मोदी जी की जैसे ही सरकार बनती है तो वो प्राप्त होती है। बिना ऊर्जा के क्या कोई देश आगे बढ़ सकता है क्या? न्यूक्लियर एनर्जी लाने का काम किसने किया देश में? थोरियम आधारित संरचना किसने खड़ी की देश में? SEZ पूरे देश में 2014 में कितने थे और 2014 के बाद कितने हुए, ये भी देखने की बात है। उड़ान योजना के माध्यम से हमने 74 एयरपोर्ट बनाया। इन्होंने 70 साल में 74 बनाया, हमने 10 साल में 74 बनाया। तो 74 एयरपोर्ट बनाने के लिए, और वो भी पुरानी तकनीक से बाहर निकलकर नई तकनीक में लाने के लिए, न जाने कितने इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ी, न जाने कितने बड़े सीमेंट उद्योग की आवश्यकता पड़ी, कितने बड़े बालू उद्योग की आवश्यकता पड़ी, कितने बड़े लेबर फोर्स की आवश्यकता पड़ी। तो ये नौकरियों का सृजन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब हम अपने कल्चर की बात करते हैं, जब हम अपने धर्मोरक्षित रक्षिता के भाव से आगे बढ़ते हुए दक्षिण भारत में जो हमारी जो सभ्यता संस्कृति, हमारी जो चित्रकला शैली, हमारा जो साहित्य है उसको बचाने की बात करते हैं, जब हमारे मंदिरों के ऊपर जो आर्ट एंड कल्चर की जो शैली है, चाहे वो द्रविड़ शैली हो, चाहे बेसर शैली हो, चाहे नागर शैली हो, चाहे पैगोडा शैली हो, चाहे राज सिंह शैली हो, इन सभी शैलियों को बचाने की बात जब हम करते हैं तो इनको तो काला अक्षर भैंस बराबर है लालू जी के सुपुत्रों के लिए। ये तो अपने ही भाई को हटाने में लगे हैं, अपने ही भाई को मंच से उतार दिया है, उस पर तो जवाब देना चाहिए ना। चलिए, व्यक्तिगत प्रहार नहीं करते हैं। विपक्ष जो है अभी 2 मुद्दा गरमाया हुआ है। एक तो वैक्सीन वाला सवाल है, दूसरा एक आपके ही सांसद हैं, आपके गठबंधन के साथ है, उसका जवाब भी मांग रहे हैं विपक्ष लोग कि ऐसा कैसे हो गया कि बिना प्रूफ किए वो विदेश भाग गए। आखिर जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म में अगर कहीं भी किसी के साथ है तो निश्चित रूप से ये समझना है कि किसी व्यक्ति के चरित्र और किसी व्यक्ति के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं होती है। लेकिन जब कभी भी किसी के व्यक्ति के चारित्रिक दोषों के विषय में पता चलता है तो हम ऐसे व्यक्ति के साथ जो है वो निश्चित रूप से नहीं रहते हैं। कि लालू जी ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं। लालू जी क्या करते हैं? लालू जी सबसे पहले पता लगाते हैं कि सबसे बड़ा हत्यारा कौन, सबसे बड़ा बलात्कारी कौन, सबसे बड़ा गुंडा कौन, सबसे बड़ा अपराधी कौन, सबसे बड़ा व्यभिचारी कौन, और सबसे बड़ा बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया कौन। और फिर उसमें प्रतिस्पर्धा कराते हैं, मुर्गा लड़ाते हैं, और मुर्गा लड़ाने के बाद वो वैसे ही लोगों को टिकट देने का काम करते हैं और फिर वसूली करते हैं, वेल्थ टैक्स उनसे वसूला जाता है। लालू जी से क्या दिक्कत है? हर दूसरे बात पे आप लालू जी को ला रहे हैं। क्योंकि बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किसी ने किया है तो लालू जी ने किया है। लालू जी ने हमेशा बिहार का चारा चोरी कर लिया। और मैं पूछना चाहता हूं कि चारा तो छोड़ दीजिए, अलकतरा जब चुराया तो उसी अलकतरे से तो सड़क बनता है ना। सड़क नहीं होगी तो जब एक व्यक्ति, न जाने कितने व्यक्ति एम्बुलेंस से जिनको 5 घंटे में पटना पहुंचाया जा सकता था, वो कम से कम 10 घंटे में पहुंचते होंगे। तो 5 घंटे जब सरप्लस उसमें लगता था तो कितने व्यक्ति मरे उस एम्बुलेंस में? ये तुलनात्मक 15 साल का अध्ययन कीजिए। तो 15 साल में सही इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में जो लोग मरे उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी? 15 साल के भीतर में जो नरसंहार हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी, आप बता दीजिए कि एक नरसंहार हुआ हो। तेजस्वी जी अब नया तरीका अपना रहे हैं कटाक्ष करने का। वो आप ही लोगों के तरीके से अपना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देखिए, ये है बीजेपी और ये है बीजेपी की सच्चाई। देखिए, तेजस्वी जी कहीं ना कहीं हारे टूटे और थके हुए हैं। वो आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकते हैं। वो जैसे ही किसी गरीब माँ से जब आंख मिलाने की बात होती है ना, आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं हताशा में दिखाई देते हैं। उनके मंच का एक वीडियो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक गरीब आदमी जब उनको केक खिलाने जाता है तो उसको भी उठवा के फेंकवा देते हैं। तो इस प्रकार के तो लोग हैं वो। डर तो नहीं है तेजस्वी यादव का, क्योंकि युवा
नेता है, कहीं ना कहीं बहुत उभर करके आ रहे हैं, एक परिपक्व नेता दिख रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं लालू जी के वो उनकी जो काली जो छवि है ना, उसी काली छवि के पोस्टर वो आए हैं वो। तो ऐसे लोगों से बिहार डरा हुआ है कि ऐसे लोग अगर होंगे तो न जाने कित हत्याओं का जो पुराना राज था, क्योंकि इनको तो राजनीतिक समझ है नहीं, और राजनीतिक समझ के अलावा इनको व्यवहारिक समझ भी नहीं है। गुंडों को प्रश्रय दिया था, गुंडों को प्रश्रय देंगे। फिर से लालू जी जैसे ही स्वस्थ हुए हैं, वो एक से बढ़कर एक अपराधियों को टिकट देने का काम कर रहे हैं। हमने तो जीडीपी को किस स्तर पे पहुंचाया, ये भी देखने की बात है। ये तो मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए ये तैयार रहते हैं, लेकिन हम तो मदरसा छाप गुंडा तंत्र जो है उसके खिलाफ तो हम हमेशा से लड़ते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी थे, आपने इनको सुना, बाकी आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।